दुनिया किस ओर जा रही है। गाजियाबाद से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक जेनजी यानी कि नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह हैरान करने वाली है। कोरियन लव ऐप गेम कहा जा रहा है जिसकी वजह से उनकी जान गई। लेकिन पुलिस ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो और ही एंगल की ओर इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं हूं केशव और एक बहुत ही दर्दनाक मामले के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। अमीन सर, जिस तरीके से गाजियाबाद का मामला सामने आया है जहां पे एक कोरियन लव ऐप गेम था और कहा जा रहा है कि ये टास्क ऐप गेम है जिसमें कि टास्क पूरे करने पड़ते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको एक डिजिटली एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है, आप नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो कम्युनिटी होती है उसमें फजीहत का सामना करना पड़े। और इसका इतना मेंटल असर पड़ता है कि बच्चियाँ एक तरीके से, या जेनजी जो बच्चे होते हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, इस नौबत तक आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद से आया। आपने सुना होगा कि 3 नाबालिग बहनें थी, उन्होंने 9वीं मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी। तो ये जो जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, इसका जो है पुलिस के नज़रिए से अगर देखें तो इसके 3 तरह के एंगल निकल रहे हैं। जब शुरुआत हुई तो सुबह ये पता चला कि 3 लड़कियां जो है जिसकी उम्र एक 16 साल है, एक 14 साल है और एक 12 साल है, उन सबों ने 9वीं मंजिल से कूद के जान दे दी। तो पहले ये पता चला शुरुआत में कि जो है कोरियन लव एक गेम है उसकी वजह से हुआ। तो फिर मीडिया में एक तरह से खबर चलने लगी, सोशल मीडिया पे एक तरह से चर्चा होने लगी कि पबजी की तरह ये भी एक गेम है जिसमें एक टास्क दिया जाता है और टास्क को जो है पूरा करते वक्त अगर आप नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने अपनी ओपनिंग में ये बात बताई, तो उसमें जो है आपको अब खुद की शर्मिंदगी महसूस होती है या फेल हो जाते हैं या आत्मग्लानि आपको होती है। तो आप तरह तरह, तो वो पबजी की तरह ही सेम है। एक वेल हाँ प्रोग्राम था, उसमें भी यही था कि आपको टास्क पूरा करना है, आप अपने बाप के सामने सिगरेट पीना है या आप यहाँ से निकल के अपने घर से सड़क पे आइए और सड़क से 2 किलोमीटर ही, वो एक तरह से टास्क का होता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जो है आगे बढ़ती गई तो उसमें 2-3 एंगल और निकल के आया। जो दूसरा एंगल निकल के आया है जो गाजियाबाद से, वो ये है कि पिता ने लड़कियों के ऊपर जो दबाव बनाया था कि इनकी शादी करनी है, इस वजह से लड़कियां होपलेस हो गई और जो है उसके बाद उन्होंने ये एक बड़ा कदम उठाया। तीसरा एंगल उसमें जो बताया जा रहा है उसमें एंगल है पारिवारिक कलह की बात की जा रही है और जो क्या कहते हैं उसमें जो है क्या कहते हैं कि रिश्तों को लेके जो है दबाव बना हुआ है, उसको लेके कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो गाजियाबाद के पुलिस सूत्रों के अनुसार जो बात कही गई है उसमें चेतन कुमार की 2 शादियां हुई थी और एक उनकी साली भी उनके साथ रहती थी। और ये मामला जो है 2025 से शुरू हुआ और उसी के बाद से ये सारी चीज़ें होने लगी। कुल मिला के जो है उस पूरे परिवार में 9 लोग रहते थे, जिसमें जो है चेतन और उसकी 2 पत्नियां और एक साली, 4 बेटियां, एक मुकबधिर बेटा जिसकी आवाज़ जो है गूंगा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। जहाँ तक अमीन सर इस परिवार की बात है तो जो भी चीजें आ रही है वो हालांकि अभी अपुष्ट है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, कंफर्मेशन बाकी है। पुलिस इस पर और खुलासा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो चेतन की अमीन सर बात कर रहे हैं उसमें 2 शादियां हुई थी। पहले से बच्चा नहीं हो पाया था तो उन्हीं की बहन से दूसरी शादी हुई थी जिससे कि 3 बच्चे हुए थे और उसके बाद फिर पहली बीवी से 2 बच्चे हुए। तो इसमें जो 3 बच्चियों की जान गई है वो दूसरी बीवी से 2 बच्चे और पहली बीवी से 1 बच्चे की जान गई है। फिलहाल 1 बच्ची और 1 बच्चा है। तो खैर वो भी जो भी बात है, ये तो पारिवारिक मामला हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोरोना के समय में इनकी पढ़ाई छूट गई थी और कोरोना के समय में जब पढ़ाई छूट गई तो उसके बाद से अभी तक मतलब पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाई। बच्चियां पढ़ाई में कमजोर थी। कोरोना के समय में इनका स्कूल छूट गया था। परिवार का आर्थिक तंगी थी, जाहिर सी बात, 2 भी हैं और इतना बड़ा परिवार है, गाजियाबाद में रह रहा था, जाहिर सी बात है कि आर्थिक तंगी तो होती ही है, मतलब स्ट्रगल चल रहा था। ऐसे में जब कह सकते हैं कि जब इनकी पढ़ाई छूट गई और स्कूल में बच्चे जो दोस्त होते हैं जहां आपका मन बहलता है वहां भी आप नहीं जा पा रहे थे और वहां पे इनकी कह सकते हैं कि जब दोस्ती टूट गई, परिवार से भी में भी एक तरीके जो भी चीज़ें थी और जब दोस्ती टूटी, दोस्तों से दूरी बनी, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इन्होंने कोरियन लव ऐप के जरिए डिजिटली अपने आप को जोड़ा, तीनों बहनें। और लत इस कदर बढ़ चुकी थी कि तीनों बहनें
सोती खाती और बाथरूम तक साथ जाती थी। इससे परिवार के जो पिता हैं चेतन, वो परेशान हुए। कुछ दिनों पहले उन्होंने डांट लगाई थी और मोबाइल भी, जो परिवार मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि रख लिया जाता है डांट के बाद। तो जब इनका स्कूल से भी नाता नहीं है, दोस्तों से भी नाता नहीं है और डिजिटली दुनिया से भी नाता नहीं रहा, तो इन्होंने अपना एक अमीन सर कि इन्होंने एक तरीके से ये खौफनाक कदम उठाया और जो डायरी मिली है उसमें कह रहे हैं, सॉरी पापा, आई लव कोरियन कल्चर। कोरियन कल्चर जो है ये है कि जो कोरियन फिल्म है, कोरियन शोज हैं, कोरियन खाने हैं, कोरियन म्यूजिक है, के पॉप के बारे में, यानी कोरियन पॉप वो हुआ। उसके बाद कोरियन शॉर्ट फिल्म्स की बात करते हैं। कोरियन जो लाइफ स्टाइल है ये इन्होंने अपना लिया था और जब उससे दूरी बनी थी तो इन्होंने इस तरीके से खौफनाक कदम उठाया। कुल मिला जुला के अभी जो केसो बात आ रही है तो वो 2-3 एंगल है। अभी पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही क्योंकि उसके बाद से जो है, चूंकि गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में कोई उतना बड़ा अंतर नहीं है, तो यहाँ से जब मीडिया और जब इस पे और भी तफ्सीस होने लगी है तो उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन कन्फर्म अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पुलिस, गाजियाबाद पुलिस जो है इस पे जो है एक बड़ी चीज़ देगी। लेकिन अगर केस हो, अगर जो बात आप बता रहे हैं कोरियन कल्चर या कोरियन चीज़ों का, तो नेटफ्लिक्स और अमेजन पे तो ये और हॉट स्टार पे तो कोरियन फिल्मों का, कोरियन ड्रामा का भारत में काफ़ी लवर लोग हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरी वाइफ भी जो है कोरियन सीरीज देखने की में काफ़ी वो चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें देखी जा रही हैं, वो जो चीज़ें कही जा रही है, उसमें जो है 2-3 जो एंगल है, जैसे केसों ने एक एंगल बताया, 2 एंगल हमने बताया कि आर्थिक तंगी और दूसरी चीज ये कि परिवार बड़ा होना और उसमें कला। तो देखना ये है कि उसमें और भी क्या चीजें निकल के। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार बड़ा है तो उसमें कैसा अकेलापन। देखिए, परिवार बड़ा होता है तो उसमें अकेलापन होता है, क्योंकि परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। परिवार अपना कमाने जाता था, पिता कमाने जाता था, स्कूल से दूरी थी। और जो पैसे वाले लोग होते हैं या जिनका घर से संपन्न होते हैं, वो तो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं कि एक तरीके से मनोवैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं, अपने बच्चों की काउंसलिंग करा सकते हैं या तमाम तरह की एक्टिविटीज में उनको शामिल कर सकते हैं। नहीं, ताकि ये भी लगता है कि अगर जिनके पास पैसा है तो अपने बच्चों की वो मांग या वो आपूर्ति कर भी सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी जो है क्यों मनोवैज्ञानिक दबाव में आए या क्यों जो है एंजाइटी का शिकार हो। ये तो हो। और जहां तक अमीन सर नेटफ्लिक्स की का सवाल है, तो नेटफ्लिक्स में आप देखिए कि चाइल्ड रेस्ट्रिक्शंस वाले भी मोड आते हैं। नेटफ्लिक्स के बारे में कहा जाता है वो इतना पेचीदा है कि उसको यूज करना भी, मतलब 2-3 लोग ही स्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो परिवार को पता होता है कि कौन यूज कर रहा है कौन नहीं है। लेकिन ये क्या है, कोरियन ऐप हर कोई यूज कर सकता है, जिसके पास मोबाइल है वो डाउनलोड कर सकता है। लेकिन आपको नेटफ्लिक्स के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपके पिताजी के पास घरेलू अकाउंट है तो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है मोबाइल, मतलब चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल आता है यूज करने का, तो उसमें ये तीनों जो बच्चे थे उन्हें मैच्योरिटी का सवाल था। क्योंकि नाबालिग थे, उनके पास फैसला लेने की मतलब कह सकते वो मैच्योरिटी नहीं थी कि वो फैसला ले, इसलिए उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। खैर, हम इस वीडियो को अंत करने से पहले, एक्सप्लेनर से अंत करने से पहले बताते चलें, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, अमीन सर भी ने आपको भी एक्सप्लेन किया कि देखिए, अवसाद जो 38% आंकड़ा है कि 38% बच्चे भारत में अवसाद का या दुनिया में अवसाद के शिकार हैं, तो इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मल्टी लेवल अप्रोच अपनाया जा रहा है। सरकार भी प्रयास कर रही है और एनजीओ के लेवल पे भी प्रयास किया जा रहा है। सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, डॉक्टर्स की सलाह दिलवाती है और उनकी कोई समस्या है तो उसको पूरी करती है। और उसके लिए डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया जाता है हर थाने में, हर हॉस्पिटल में। अगर कोई ऐसा केसेस आते हैं तो उसको प्रायोरिटी लेवल पे डील किया जाता है। तो हम बच्चों को भी कहना चाहेंगे, या जो उनके पिताजी हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी डरे के, बिना कोई लाज सजा के आप इस हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप उस पर संपर्क करिए। सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, प्रशासन पूरा मदद करेगा। और इस तरह कदम उठाने से अच्छा है कि आप समय रहते मदद ले ली जाए। खैर, आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा, आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले पे, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।